साथियों नमस्कार। गीता ज्ञानदाता योगेश्वर यहाँ कहते हैं, यत पद किसका वाचक है, उसको जानना क्या है तथा फिर इस प्रकार से मोह को नहीं प्राप्त होगा। इस कथन का क्या अभिप्राय है? मित्रों, यहाँ यत पद पूर्व श्लोक में वर्णित ज्ञानी महापुरुषों द्वारा उपदृष्टि तत्व ज्ञान का वाचक कहा गया है और उस उपदेश के अनुसार परमात्मा के स्वरूप को भली भांति प्रत्यक्ष कर लेना ही उस ज्ञान को जानना है तथा फिर इस प्रकार से मोह को नहीं प्राप्त होगा। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस समय तुम जिस प्रकार मोह के वश होकर शोक में निगमन हो रहे हो, महापुरुषों द्वारा उपदिष्ट ज्ञान के अनुसार परमात्मा का साक्षात कर लेने के बाद पुनः तुम इस प्रकार के मोह को नहीं प्राप्त होगे, क्योंकि जैसे रात्रि के समय सब जगह फैला हुआ अंधकार सूर्य उदय होने के बाद नहीं रह सकता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने के बाद मैं कौन हूँ, संसार क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है इत्यादि कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। फलतः शरीर को आत्मा समझकर उससे संबंध रखने वाले प्राणियों में और पदार्थों में ममता करना शरीर की उत्पत्ति विनाश से आत्मा का जन्म मरण समझकर उन सबके संयोग वियोग में सुखी दुखी होना तथा अन्य किसी भी निमित्त से राग देश और हर्ष शोक करना आदि मोह जनित विकार जरा भी नहीं हो सकते। लौकिक सूर्य तो उदय होकर अस्त भी हो जाता है और उसके अस्त होने पर फिर अंधकार हो जाता है, परंतु यह ज्ञान सूर्य एक बार उदय होने पर फिर कभी अस्त होता ही नहीं। परमात्मा का यह तत्व ज्ञान नित्य और अचल है, इसका कभी अभाव नहीं होता। इस कारण परमात्मा का तत्व ज्ञान होने के बाद फिर मोह की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। श्रुति कहती है, अर्थात जिस समय तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए पुरुषों के लिए समस्त प्राणी आत्म स्वरूप ही हो जाते हैं, उस समय उस एक तत्वदर्शी पुरुष को कौन सा शोक और कौन सा मोह हो सकता है? अर्थात कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। धन्यवाद, शुक्रिया।